अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं हसीब अलवाब एसोसिएट से। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों को विजिट करवाऊंगा ग्राउंड प्लस टू पर मुश्तमिल 216 स्क्वायर यार्ड का घर, जो कि लोकेटेड है नाजाबाद नंबर 3 बी में। मैं सबसे पहले आप लोगों को घर की बाहर से एलिवेशन दिखा देता हूँ। ग्राउंड फ्लोर पे आपको घर के अंदर पार्किंग मिल जाती है, और इसके अलावा ग्राउंड प्लस टू की सेम प्लानिंग है घर के अंदर से। अब आ जाए, मैं आप लोगों को घर के बाहर की गली दिखा देता हूँ। नेक्स्ट टू कॉर्नर है ये घर, ज्यादा गली के अंदर नहीं है, और आप गली भी देख सकते हैं कितनी चौड़ी है, कंजस्टेड नहीं है। आप आराम से अपनी गाड़ी बाहर भी पार्क कर सकते हैं। अब आ जाए, मैं आप लोगों को घर का अंदर से विजिट करवाता हूँ। घर का विजिट करवाने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है आप सब लोगों से, प्लीज जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें, ताकि आने वाली वीडियोस के बारे में आपको पता लग सके। जैसे ही अंदर एंटर होंगे, ये आ गया स्पीशियस सा लाउंज। मैं सबसे पहले आप लोगों को प्लानिंग दिखा देता हूँ। मेरे लेफ्ट साइड पे आप देखें तो ये अमेरिकन किचन आ गया, और मैं आप लोगों को उसके बेडरूम्स भी दिखा देता हूँ। मेरे लेफ्ट साइड पे एक बेडरूम आ गया अटैच बाथ के साथ। मेरे राइट साइड पे सेकंड बेडरूम आ गया अटैच बाथ के साथ। मैं आप लोगों को उसका थर्ड बेडरूम भी दिखा देता हूँ। ये कॉमन वॉशरूम आ गया, और ये थर्ड बेडरूम आ गया अटैच बाथ के साथ। ये डाइनिंग एरिया है, इसमें भी अटैच बाथ दिया हुआ है। और ये आ गया ड्राइंग रूम, और सामने ही गैलरी दी गई है। अब आ जाए, मैं सबसे पहले आप लोगों को इसका लाउंज दिखा देता हूँ। लाउंज आप देख सकते हैं कितना बड़ा लाउंज है, जैसे हॉल टाइप का। मेरे लेफ्ट साइड पे आप देखें तो एक वेंटिलेशन के लिए विंडो ये दी हुई है, और अगर मैं आपको अपने राइट साइड पे दिखाऊं तो एक वेंटिलेशन के लिए विंडो ये दी हुई है। ये देख सकते हैं, ये डक है घर का। ग्राउंड प्लस टू पे ये घर बना हुआ है। ग्राउंड प्लस टू की सेम प्लानिंग है अंदर से। अब आ जाए, मैं आप लोगों को इसका अमेरिकन किचन दिखा देता हूँ। ये आ गया अमेरिकन किचन। किचन में भी वेंटिलेशन के लिए विंडो दी हुई है, ग्रेनाइट लगा हुआ है पूरे किचन में, और ब्राउन कलर के कबर्ड्स लगे हुए हैं। किचन का साइज आप देख सकते हैं, और किचन में ही आपको पीछे डर्टी किचन भी मिल जाता है। ये आ गया डर्टी किचन, और इसमें भी आपको वेंटिलेशन के लिए विंडो दी हुई है, जगह दी हुई है वेंटिलेशन के लिए। नाजाबाद 3 बी में ये मकान बना हुआ है। ग्राउंड प्लस टू है। अब आ जाए, मैं आप लोगों को इसका फर्स्ट बेडरूम दिखा देता हूँ। ये आ गया फर्स्ट बेडरूम, और फर्स्ट बेडरूम में भी डबल विंडो दी हुई है वेंटिलेशन के लिए। और सामने ही मेरे लेफ्ट साइड पे अगर आप देखें तो आपको अलमारियां नज़र आ रही होंगी दीवार में इंस्टॉल हुई हुई। बेडरूम का साइज आप देख सकते हैं, पूरे घर में मार्बल लगा हुआ है। घर में कोई भी काम नहीं है। ये आ गया इसका अटैच बाथ। वॉशरूम के बाहर भी कबर्ड इंस्टॉल हुए हैं। अब आ जाए, मैं आप लोगों को इसका अटैच बाथ दिखा देता हूँ। ये फर्स्ट बेडरूम का अटैच बाथ आ गया। वेंटिलेशन के लिए विंडो भी दी हुई है, दीवारों पे टाइल्स लगे हुए हैं, बहुत खूबसूरत सी ब्राउन कलर की टाइल्स की मैचिंग की सैनिटरी लगी लगी हुई है। 216 स्क्वायर यार्ड पे ये घर बना हुआ है, ग्राउंड प्लस टू, नाजाबाद 3 बी में है। अब आ जाए, मैं आप लोगों को इसका सेकंड बेडरूम दिखा देता हूँ। ये आ गया सेकंड बेडरूम। दोनों बेडरूम का साइज ऑलमोस्ट सेम ही है, मास्टर बेड है ये भी। सामने ही वेंटिलेशन के लिए विंडो दी हुई है। मैं आपको वीडियो में सेकंड बेडरूम का भी साइज दिखा देता हूँ। ये सेकंड बेडरूम का साइज आप देख सकते हैं, और ये दरवाजे के पीछे एक और विंडो दी गई है वेंटिलेशन के लिए, जो कि डक में है। ये आ गया सेकंड बेडरूम का अटैच बाथ। वॉशरूम के बाहर कबर्ड इंस्टॉल हुए हैं। मैं आप लोगों को सेकंड बेडरूम का अटैच बाथ भी दिखा देता हूँ। ये देख सकते हैं आप, वॉशरूम का साइज, दीवारों पर टाइल्स लगे हुए हैं, और वाइट कलर की बहुत खूबसूरत सी सैनिटरी लगी हुई है। वेंटिलेशन के लिए विंडो भी दी हुई है। एक छोटा सा टब भी दिया हुआ है वॉशरूम में। ये जो मैं आपको
सेकंड फ्लोर की प्लानिंग दिखा रहा हूँ। फर्स्ट फ्लोर की भी यही प्लानिंग है और ग्राउंड फ्लोर की भी यही प्लानिंग है। बस ग्राउंड फ्लोर पे आपका ड्राइंग रूम ख़त्म करके पार्किंग एरिया दे दिया। ये कॉमन वॉशरूम आ गया, ये देख सकते हैं आप। वेंटिलेशन के लिए विंडो भी दी हुई है और दीवारों पर टाइल्स भी लगे हुए हैं। ये थर्ड बेडरूम आ गया। थर्ड बेडरूम का साइज़ भी आप देख सकते हैं। इसमें भी वेंटिलेशन के लिए विंडो दी हुई है, डबल विंडो है वेंटिलेशन के लिए। मैं आप लोगों को थर्ड बेडरूम का भी साइज़ दिखा देता हूँ वीडियो में। और ये थर्ड बेडरूम का अटैच बाथ आ गया। कोई लीकेज नहीं है पूरे घर में। दीवारों पे टाइल्स लगे हुए हैं और वेंटिलेशन के लिए विंडो भी दी हुई है। बहुत खूबसूरत सी वाइट कलर की सैनिटरी लगी हुई है टाइल्स की मैचिंग की। अब आ जाए, मैं आप लोगों को इसका डाइनिंग एरिया दिखा देता हूँ। ये आ गया डाइनिंग एरिया। डाइनिंग एरिया में भी वेंटिलेशन के लिए विंडो दी हुई है। ए क्वालिटी वर्क हुआ हुआ है पूरे घर में। बहुत खूबसूरत सा नीट एंड क्लीन घर बना हुआ है। और डाइनिंग एरिया में भी अटैच बाथ दिया हुआ है, ये देख सकते हैं। दीवारों पे टाइल्स भी लगे हुए हैं, वेंटिलेशन के लिए विंडो भी दी हुई है। क्रीम कलर की सैनिटरी लगी हुई है वॉशरूम में। किसी भी वॉशरूम में लीकेज नहीं है। अब आ जाए, मैं आप लोगों को इसकी गैलरी दिखा देता हूँ। ये आ गई इस घर की गैलरी। गैलरी का साइज़ आप देख सकते हैं। मैं आप लोगों को गैलरी से बाहर की लोकेशन भी दिखा देता हूँ। चौड़ी गली दी गई है, कंजस्टेड नहीं है। आप आराम से अपनी गाड़ी और बाइक पार्क कर सकते हैं घर के बाहर भी। नेक्स्ट टू कॉर्नर है ये घर, ज़्यादा गली के अंदर नहीं है। अब आ जाए, मैं आप लोगों को ड्राइंग रूम दिखा देता हूँ। बहुत खूबसूरत सा ड्राइंग रूम बना हुआ है। वेंटिलेशन के लिए विंडो भी दी हुई है ड्राइंग रूम में। और आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत सा डोर लगा हुआ है ड्राइंग रूम में। ग्राउंड प्लस टू पे ये घर बना हुआ है। इसकी गैलरी की एंट्री डबल है, एक लाउंज से दी गई है और एक डाइनिंग एरिया से दी गई है। अब आ जाए, मैं आप लोगों को इस घर की छत दिखा देता हूँ। ज़्यादा पुरानी कंस्ट्रक्शन नहीं है घर की, आपको आइडिया हो रहा होगा वीडियो में देखकर। हर फ्लोर पे सेपरेट इलेक्ट्रिसिटी के बोर्ड लगे हुए हैं। अगर कोई रिहाइश के लिए लेना चाहे तो उसके लिए भी अच्छा है। अगर कोई इन्वेस्टमेंट पर्पज से भी इस घर को लेना चाहे, मतलब लेकर रेंट आउट करना चाहे, तो आपको एक फ्लोर का रेंट बाआसानी 80 से 90 हज़ार रुपये मिल जाएगा। ये आ गई छत। और मेरे लेफ्ट साइड पे अगर आप देखें तो ये वॉशिंग एरिया बना हुआ है और पूरी छत की दीवारों पे टाइल्स भी लगे हुए हैं। मैं आपको छत से भी बाहर का व्यू दे देता हूँ। नेक्स्ट टू कॉर्नर है ये घर, ज़्यादा गली के अंदर भी नहीं है। ये अगर मेरे राइट साइड पे आप देखें तो सीढ़ियाँ ऊपर की तरफ जानी है, एक छोटी सी छत ऊपर भी दी गई है। ये सामने ही गीज़र लगे हुए हैं, गीज़र के पॉइंट्स दिए हुए हैं। और अगर मेरे लेफ्ट साइड पे आप देखें तो छत के ऊपर एक किचन भी बना हुआ है, कबर्ड्स लगे हुए हैं और किचन में भी वेंटिलेशन के लिए विंडो दी गई है। और ये छत के ऊपर ये घर का डक है। छत पे दो रूम्स भी बने हुए हैं। मैं आपको रूम्स का भी अंदर से विजिट करवा देता हूँ, दिखा देता हूँ। एक रूम ये आ गया, इसमें अटैच बाथ भी दिया हुआ है। ये सामने ही वेंटिलेशन के लिए विंडो दी गई है। इन रूम्स को आप स्टोर के हिसाब से भी यूज़ कर सकते हैं और रहने के हिसाब से भी यूज़ कर सकते हैं। ये छत पे डक बने हुए हैं, मैं आपको डक भी दिखा देता हूँ। टोटल घर में 3 डक दिए गए हैं वेंटिलेशन के लिए। अब आ जाए, मैं आप लोगों को इसकी जो ऊपर एक छोटी छत दी गई है वो भी दिखा देता हूँ।
ये भी कोई छोटी नहीं है, इसका साइज़ भी अच्छा बड़ा है। ये दोनों रूम्स के ऊपर बनी हुई है और ये पानी का टैंक आ गया छत के ऊपर। घर में कोई भी काम नहीं है। ये आपको मैं इसका बैक से व्यू भी दिखा देता हूँ। ये जो आपको रोड नज़र आ रहा है पीछे, ये अहबाब स्वीट्स की तरफ जा रहा है। इस घर का विज़िट करने के लिए और इसकी मज़ीद मालूमात के लिए आप हमारे दिए गए हुए नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बहुत-बहुत शुक्रिया।